बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इब्रार मोइनुद्दीन साहब। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इस्लामियात के, और अब मौजूदा प्रोफेसर हैं जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, NCBA&E में प्रोफेसर हैं। अब आज इनसे मेरा कुछ टॉपिक है जी, थोड़ी सी पॉलिटिकल और थोड़ा सा इसको इस्लामिक उससे करेंगे टच से, कि जी इस्लामी रियासत में औरत हुक्मरान का क्या किरदार है? क्या औरत किसी इस्लामी रियासत की हुक्मरानी कर सकती है? इसी पर ही डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, शुक्र। सर हमारा तब मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हमारे एक सूबा है जी, सूबा पंजाब, जिसमें हमारी वज़ीर आला जो पहली बनी हैं वो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब की बेटी। ठीक है, अब उनके पास आ गई है जी पंजाब। अब बताएं कि हमारी इस्लामी रियासत में क्या औरत की हुक्मरानी का क्या किरदार है? शुक्रिया कदीर साहब। ये बड़ा मसला अहम है आपका, लेकिन इसमें मैं गुजारिश करूं कि पंजाब पर मोहतरमा की हुक्मरानी से हट कर एक ख़ास नुक्ता नज़र की बजाय मैं जनरल बात कर रहा हूं कि देखें, कोई भी सिस्टम हो ना, उसके कोई भी सिस्टम अपने अंदर दो पहलू रखता है। एक तो उस निज़ाम के बुनियादी उसूल जो किताबी शक्ल में मौजूद होते हैं, ठीक ठीक है, है। जिसको आप आइन और दस्तूर कहते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है। दूसरा होता है उस आइन और दस्तूर की इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में उस कौम का माजी, कि अच्छा। इस कौम का माजी क्या है। इस सिलसिले में यूरोप, अमेरिका को देख लीजिए, बरतानिया को देख लीजिए, किसी मुल्क को देख लीजिए, एक आइन मौजूद है और उस आइन की नतीजे में एक जो ट्रेडिशन डेवलप हुई हैं वो क्या है। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह अहम होती हैं सर। आप ना किसी आइन के किसी अल्फाज के ज़ाब्ते को चैलेंज कर सकते हैं, और न ही उस आइनी ज़ाब्ते के नतीजे में वजूद में आने वाले किसी भी ट्रेडिशनल अपना एस्पेक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक ये है। एक तयशुदा बरतानिया का आइन गैर तहरीरी है, लेकिन आप इसके बावजूद बरतानिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है सर, ठीक है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप चैलेंज बिल्कुल। करके देखेंगे, कानून आपका फ़ौरन हरकत में आ जाएगा आपके खिलाफ। ठीक है। मुसलमानों के की पहली बात ये कि कुरान करीम और हदीस में कतई तौर पर औरत की हुक्मरानी के जवाज़ का कोई सबूत मौजूद नहीं है। सर कोई तारीख है? मैं अर्ज़ करता हूँ सर, अभी बता। एक पहली बात तो ये कि अपना कुरान करीम में और अहादीस में औरत के हुक्मरान होने के जवाज़ के लिए कोई सनद और दलील मौजूद नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। ओके। अगर जिस जिस इस्लाम ने पॉलिटिकल सिस्टम एक बयान किया है, जिस इस्लाम ने पॉलिटिकल सिस्टम के ज़ाब्ते बयान किए हैं, अगर औरत की हुक्मरानी का जवाज़ होता तो कुरान कहीं ना कहीं उसका जिक्र करता, हदीस कहीं ना कहीं जिक्र करता है। बल्कि इसके बरक्स हदीस में आता है, आप किताबें उठाकर देख लीजिए, मिशकात शरीफ में मौजूद है, किताबुल अमारा में है, हदीस नंबर 33 मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फ़ारस में एक औरत हुक्मरान हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिस कौम की हुक्मरानी एक औरत के हाथ में हो, ठीक है ना जी। तो इस हदीस की मौजूदगी में ये पता चल गया कि औरत के हुक्मरानी का अदम जवाज़ साबित होता है इस ठीक है। हदीस की ठीक मौजूदगी है। में जी। एक अब दूसरी बात, ये तो था अल्फाज की हद में आइन और कानून कुरान ठीक है। अपना इस्लाम का। ठीक अब है। आप आ जाइए, मुसलमानों की 1400 साल की ट्रेडिशंस भी हैं। ठीक है। मुसलमानों का एक माजी है 1400 साल का, ठीक है। उमवियों का, अब्बासियों का, उस्मानी तुर्कों का, मुगलों का, हिंदुस्तान में फलां फलां। आप देखिए कि किसी भी स्टेज पर आपको ये तस्वुर नहीं मिलेगा कि कहीं औरत की हुक्मरानी की बात भी चली हो और किसी औरत को बतौर हुक्मरान के मतलब है कायल किया के लिए नामजद किया गया हो। एक बात। अब दूसरा पहलू और देख लीजिए, हमारे दो तबके हैं, सुन्नी तबके और शिया तबके। बिल्कुल। हमारे अहले तशी भाइयों में मतलब है कि 12 इमामों का तस्वुर है। बिल्कुल। 12 इमामों में एक एक औरत भी इमाम नहीं है, औरत इमाम नहीं है। सैयदना हसन और हुसैन इमाम हैं, उनकी बिल्कुल। वालदा इमाम नहीं है। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि शिया मसलक के मुताबिक भी
औरत की हुक्मरानी मजहबी या सियासी का कोई जवाब नहीं मिलता। और मुसलमानों की मैं पहले मिसाल बता चुका हूँ कि मुसलमानों की तारीख में जब भी देखें आपको इसका नाम क्या मर्द ही हुक्मरान मिलते हैं। बेनज़ीर ठीक है भुट्टो ना भी जी। थी। सर आप पाकिस्तान की बात ना करें, अच्छा। पाकिस्तान जो है वो नाम की हद तक इस्लामिया जमहूरिया है, वरना पाकिस्तान में इस्लामिक ट्रेडिशन तो कभी रही नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस्लामिक ट्रेडिशन होती तो इसका नाम है कायद आज़म के साथ, लियाकत अली खान के साथ, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के साथ, डॉक्टर कदीर खान के साथ जो कुतुब हमने किया है, ऐसा कभी भी ना होता सर। हाँ, पाकिस्तान के कल्चर को आप इस्लामी कल्चर ना कहिए, बट ठीक है पाकिस्तान है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि वह अपना इस्लामी तालीमात की रूह से औरत की हुक्मरानी का तस्वुर नहीं मिलता हमें। अब रही बात यहाँ, आप बाज़ लोग ये कह देते हैं कि जी ये पार्लिमानी दौर है, असल हाँ। इक़्तिदार तो पार्लियामेंट के पास होता है। हाँ। ओ भाई, असल औरत इक़्तिदार शाना बशाना खड़ी है। औरत बात ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप होती है जी। पार्लियामेंट में किसको आपने लाना है वो पार्टी सरबराह बताता है, पार्टी बिल्कुल। में किसको निकाल देना है पार्टी सरबराह बताता है। ये MNA MPA तो बेचारे घर के लौंडे होते हैं, मोहरे होते हैं। मोहरे होते हैं, हाँ। जिनको पार्टी लीडर साहब आगे और पीछे करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग तो गुलाम हैं। पार्टी लीडर ने कहा कि ये कानून पास करना है, आपका पास हो जाएगा। आपकी पार्लियामेंट ने इसका नाम क्या, मार्शल के कवानीन को अपना कानूनी शक्ल नहीं दी। शर्मनाक बात है या नहीं? बिल्कुल। आईन मार्शल के कवानीन को कानून की शक्ल देना, इसलिए कि आपके हुक्मरान चाहते थे। तो पार्लियामेंट जहां इस तरह की रबर स्टैंप हो, वहां पार्लियामेंट के इक़्तिदार का तस्वुर उठाना भी बड़ा गलत है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने मुझे भी बताया था कि इसकी तारीख के हवाले से, किसी कौम के हवाले से भी आपने वो बताया था, वो बताइएगा। मैंने बताया ना कि फारस में, ईरान में हाँ जी। एक स्टेज पर पता चला था कि औरत को हुक्मरान बनाया गया, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। और ये मैंने बताया, हदीस मिशकात मसाबी हमारी हदीस की किताब है, उसका चैप्टर है किताबुल अमारत वल क़ज़ा। ठीक है। उसमें हदीस नंबर 33 है। रसूलुल्लाह फरमाया था कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो ठीक है। सकती जो हुक्मरानी अपने उसको दे देगी, औरतों के हवाले कर देगी। अच्छा सर, अब इस हवाले से पाकिस्तान में बदनज़मी और पाकिस्तान के माहौल और सियासत के माहौल को किस सूरत हाल में देखते हैं, आगे क्या हो सकता है? कदीर साहब, एक बड़ा मोटा उसूल है। पहली बात तो ये ज़हन में रख लीजिए कि हमारे यहाँ कौमी सतह पर सोचने का कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, मजहबी स्टेज पर, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मस्जिद में कौमी सतह पर सोचने का तस्वुर डेवलप ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे बिल्कुल मुल्क ऐसा का ही है। सर, बिल्कुल बड़ा ऐसा ही है। अलमिया। तो अब रही बात ये कि मुस्तकबिल, सर एक बात मैं बता रहा हूँ और मैं अपना हवाला नहीं दे रहा सर, एक यहूदी का हवाला दे रहा हूँ, और वो यहूदी है हिंटंगटन, ज्यूज़ है, उसकी किताब है मशहूर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बड़ी मशहूर किताब है, और पिछले 30-35 साल में वो बड़ी डिस्कस हुई है। 2005 में गालिबन वो फौत हुए हैं। ये किताब उसने इस लिहाज से मुझे बड़ी पसंद है कि उसने बड़े हक़ाइक़ इसमें बयान किए हैं। उसमें उसने एक बात बयान की है सर, और सच्ची बात ये है कि उस यहूदी की ये बात आब ज़र से लिखने के काबिल है। उसने लिखा है कि जो कौमें अपने माज़ी से ताल्लुक़ तोड़ लें, उन कौमों का कोई मुस्तक़बिल नहीं हुआ करता, बर्बाद हो जाती हैं। बर्बाद हो जाती हैं। हम पाकिस्तानियों ने 70 साल में ये साबित कर दिया है कि हम अपने माज़ी से ताल्लुक़ कायम नहीं रखना चाहते। अगर ये कल्चर रहा बाकी तो सर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं सर, आप अपने माजी की तरफ लौटना पड़ेगा। कौमों का माजी जो होता है सर, वो ज़मानत मुहैया करता है कौम के मुस्तकबिल की। कौमों का मुस्तकबिल मखदूश हो जाया करता है जब आप माजी से ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। सर हमने, सच्ची बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया में इस्लामियात का नाम लगाने के बावजूद हमने कोई भी एक इस्लामी कदर की पासदारी नहीं की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। इमरान खान का क्या किरदार देखते हैं आगे सियासत में? इमरान खान का किरदार देखें सर, इमरान खान को मैं किसी पार्टी का फ़र्द नहीं हूँ, मैं एक जस्ट एक टीचर हूँ बस, मेरा इससे ज़्यादा कोई क्रेडिट। लेकिन मैं एक बात ये जानता हूँ कि अपना उस शख्स का माजी, अब तक का माजी, पाकिस्तान के तमाम लीडरों के मुकाबले में ज़्यादा बेदाग है। ठीक है जी, वो जेल में पड़ा है, वो अभी बीमार नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उसको शुगर की बीमारी नहीं हुई, उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, वो इफ़हाम व तफ़हीम से भी काम नहीं ले रहा। सर ये उसका क्रेडिट है, हम उससे अच्छी तवक्को रखते हैं।
बाकी आगे मुस्तकबिल के हालात को खुदा बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अब आज बताया कि जी औरत की हुक्मरानी और कौम का क्या फ्यूचर। बहुत शुक्रिया सर। सर सलाम शुक्रिया, पाकिस्तान। जज़ाक शुक्रिया।